सोचिए, अगर मौत एक झूठ हो, अगर इंसान की आत्मा और चेतना किसी डिजिटल सिस्टम में हमेशा के लिए जिंदा रह सके, तो क्या इंसान सच में अमर हो जाएगा? या फिर यह होगा हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा मायाजाल जो हमें इंसान से मशीन बना देगा? हजारों सालों से इंसान मौत से लड़ने की कोशिश करता आया है। पुराने ग्रंथों में अमृत की कथा है, देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन, इजिप्ट की पिरामिड्स में मम्मी बनाकर अमर रहने का प्रयास, चाइना के प्राचीन सम्राटों ने अमृत की खोज में जीवन बलिदान कर दिया। आज वही सपना मॉडर्न लैब्स में नए रूप में सामने आ रहा है, डिजिटल इमॉर्टैलिटी। सिलिकॉन वैली के साइंटिस्ट मानते हैं कि आने वाले दशकों में इंसान की चेतना को पूरी तरह डिजिटल डेटा में बदला जा सकता है। मतलब शरीर मरेगा लेकिन डिजिटल वर्जन जिंदा रहेगा। लेकिन सवाल है, क्या ऐसा इमॉर्टैलिटी इंसान को भगवान बना देगा या इंसानियत की परिभाषा ही बदल जाएगी? हमारा दिमाग एक विशाल नेटवर्क है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स और अरबों कनेक्शंस। न्यूरोसाइंस कहती है कि हर याद, हर भावना, हर ख्वाब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का खेल है। अगर इन्हें स्कैन कर लिया जाए, मैप कर लिया जाए और किसी सुपर कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाए तो आपका एक नया रूप पैदा हो जाएगा, डिजिटल यू। लेकिन सोचिए, अगर आपका डिजिटल रूप आपके मरने के बाद भी जिंदा रहे, क्या वह आप होंगे या सिर्फ आपकी एक नकली परछाई? और अगर डिजिटल रूप और असली रूप दोनों मौजूद हों, तो असली इंसान कौन कहलाएगा? क्या डिजिटल वर्जन को भी इंसानियत के अधिकार मिलेंगे? इमॉर्टैलिटी का सपना जितना मोहक है, उतना ही खतरनाक भी। सोचिए, अगर किसी डिक्टेटर या इविल लीडर का डिजिटल रूप हमेशा के लिए बचा रहा, वो कभी मरे ही नहीं, हमेशा कंट्रोल करता रहे। या फिर कोई एआई ये डिसाइड कर ले कि इंसान का शरीर कमजोर है, बेकार है और असली दुनिया में सिर्फ डिजिटल बीइंग्स को सरवाइव करना चाहिए। क्या तब हमारी जगह मशीन्स ले लेंगी? क्या तब मौत की जगह डिजिटल स्लेवरी शुरू होगी? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद हम पहले से ही एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। हमारे स्टार्स, गैलेक्सीज और यहां तक कि हमारी सोच सब किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की बनाई हुई डिजिटल दुनिया है। अगर यह सच है तो इमॉर्टैलिटी भी एक धोखा है। हम सोचेंगे कि हमने मौत पर जीत पा ली है, लेकिन असल में हम सिर्फ एक और सिमुलेशन में ट्रैप्ड होंगे। जरा सोचिए, अगर कोई प्रोग्रामर हमारा इंटरनेट बंद कर दे, तो क्या हमारी सारी डिजिटल जिंदगी एक झटके में खत्म नहीं हो जाएगी? मतलब इमॉर्टल होने का दावा शायद सिर्फ एक इल्यूजन है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कॉन्शियसनेस और सोल एक ही चीज है? साइंस कहता है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन का फंक्शन है, लेकिन धर्म और दर्शन कहते हैं कि आत्मा अनंत है, शरीर से परे है। अगर डिजिटल इमॉर्टैलिटी सच होती है, तो क्या वह आत्मा को कैप्चर कर पाएगी या फिर वह सिर्फ एक हॉलो कॉपी होगी जिसमें फीलिंग्स, इमोशंस और असली इंसानियत गायब होगी? तो डिकोड 4 का सवाल है, क्या अमृत और डिजिटल कॉन्शियसनेस इंसान को अनंत जीवन देंगे या हमें हमेशा के लिए डिजिटल कैद में बंद कर देंगे? क्या यह मानव सभ्यता का अगला एवोल्यूशन होगा या हमारे अंत की शुरुआत? जवाब आज भी रहस्य है और शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। जहां रहस्य मिलता है तकनीक से, वहां होता है टेक मैंथन।